पार्ट कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में यहाँ पे थोड़ा था, मतलब ये बता भी दिया था एक बारी, मैं चाहता हूँ एक बारी आप इसको दोबारा से देख, ठीक है, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। तो क्या होता है बच्चों, इस वाले पार्ट में मैंने क्या बताया था, अगर आपको समेशन दिया वाले क्वेश्चन आए तो आप समेशन करके भी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो आज की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और मेजर जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं, तो इन सब क्वेश्चन को आप ध्यान से आप लोगों को समझना है, ठीक है। ये मैंने पिछली क्लास में करा दिया था, जस्ट आपको हिंट दे रहा हूँ ताकि आप दोबारा से इसको समझ सको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, डेल्टा आर यानी क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, उसकी वैल्यू दी हुई है आपको आर, आर स्क्वायर, आर क्यूब, 1 2 3 55 385 3025, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इसका समेशन निकालो और प्रूफ करो वो 0 के बराबर है। जब कभी मैंने बताया था समेशन लगा देंगे किसके आगे सर, डिटर्मिनेंट के आगे। जब कभी आप डिटर्मिनेंट के आगे समेशन लगा दोगे, आर की वैल्यू क्या है 1 से लेकर 10 तक, तो ये समेशन कहाँ जाएगा, ये डिटर्मिनेंट के आगे मैंने समेशन लगा दिया, यहाँ पे समेशन लगा दिया डिटर्मिनेंट के आगे। तो ये डिटर्मिनेंट के आगे अगर समेशन होता है तो ये कहाँ जाएगा, जो भी आपको चीज दी हुई है, क्या चीज दी हुई है सर, आप देखो समेशन में क्या दिया हुआ है आपको, समेशन में सर मुझे आर दिया हुआ है, तो जितने आर वाले हैं वहां पे समेशन लगा दो। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ समेशन आर स्क्वायर, समेशन आर क्यूब, ठीक है। ये मैं वापस, ये वैसे ही है, इसको इसलिए नोट नहीं लिख रहा, ठीक है, ये एज इट इज ही है। फिर अब ये समेशन आर तो आपको पता ही है कैसे निकालते हो, समेशन आर आपको सबको पता है कैसे निकालते हो, इसका फॉर्मूला रहता है, क्या फॉर्मूला रहता है बच्चों, एन इंटू एन प्लस वन, ठीक है, यही करते हैं अपॉन में टू, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन में टू, ये वाली चीज ये हो गई। नीचे वाले का फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन में सिक्स, ठीक है। और तीसरे वाले का क्या फॉर्मूला होता है, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन में टू का होल स्क्वायर, ठीक है। इन अगर, और ये बाकी ये तो सेम ही रह रहे हैं मेरे पास, इसलिए मैं उसे लिख नहीं रहा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, अच्छा एन की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, एन नहीं है यहाँ पे, आर दिया हुआ तो आर लिख लो, क्या है आर की वैल्यू आपकी, ठीक है, आर की वैल्यू क्या है 1 से लेकर 10 तक, बस रख दो इसमें, चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपका क्वेश्चन, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन हो जाएगा। ये ऊपर क्या बनेगा 10 इंटू 11 अपॉन में टू, नीचे क्या बनेगा आपका 10 इंटू 11 इंटू 21 अपॉन में सिक्स, और ये क्या बनेगा आपका 55 अपॉन में दो का होल स्क्वायर, ठीक है। 55 बनेगा क्या, खाली 55 बनेगा, ठीक है, ऊपर 55 आ रहा है ना, ये देखो 5 55 55 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप देखोगे तो देखोगे ये तो पूरा सेम यही वैल्यूज आ रही है, यही सेम वैल्यूज आ जाएगी आपकी, ठीक है, यही सेम वैल्यूज आ जाएगी। और जब मैंने बताया है अगर आपकी वैल्यू सेम आ जाए, मेरी वैल्यू सेम आ जाए, भाई मेरे को यहाँ पे भी 55 385 और 3025 मिल गया, ठीक है, ये तो बीच वाला सेम ही रहेगा, 55 385 और 3025। जब कभी दो कॉलम दो रो कोई भी सेम होता है तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है 0। तो ये प्रूव करना था हमें 0, हमने ये प्रूव कर दिया, क्लियर है। सेम इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी होगा, बट यहाँ पे क्या है, सेम सेम क्वेश्चन है, बस पैटर्न थोड़ा बदल गया है। पैटर्न क्या है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या देखनी है बच्चों, मेरे को नीचे क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है नीचे आर की वैल्यू 1 से लेकर एन तक जा रही है, तो मैंने ये हमेशा बताया जहां पर भी सिग्मा जो दिया होगा वहां पे आप जाओगे, सिग्मा कहाँ पे दिया हुआ है, आर पे दिया हुआ है, तो आप इस कॉलम में जाओगे, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है, ये जीपी है आपका, ये सारा जीपी बन रहा है, आपको सबको पता है जीपी, आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये जीपी बन रहा है। तो यहाँ पे सिग्मा लगा दो, सिग्मा आर, सिग्मा ये 2 आर, ये सिग्मा 3 आर, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या रहता है, इसका फॉर्मूला क्या रहता है, मैं सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, और ये वाली चीज तो एज इट इज रहेगी, इसलिए मैं लिख नहीं रहा इसको, ठीक है, क्यों टाइम वेस्ट करें उसमें, और क्वेश्चन हो जाएंगे, ये चीज एज इट इज रहेगी। इसका फॉर्मूला क्या रहता है सिग्मा आर का, अभी पीछे जस्ट लिखा एन इंटू एन प्लस वन अपॉन में टू, यहाँ पे लिख दो एन इंटू एन प्लस वन अपॉन में टू, नीचे क्या आएगा आपका 2n-1, ये जीपी का फॉर्मूला रहता है, अपॉन में 2 - 1, ठीक है, क्लियर है। लास्ट वाला क्या फॉर्मूला रहेगा आपका, लास्ट वाला रहेगा 3 आर, है ना, 3 आर का क्या फॉर्मूला रहेगा, 3r-1 अपॉन में 3 - 1, ठीक है, और इंटू ए भी रहता है, सॉरी, और ये एज इट इज सेम रहेंगे, ठीक है।
अब इसको फर्दर सॉल्व करो। अब ये फर्दर सॉल्व कैसे होगा, कई बच्चों से मैंने बाद में जब जाके पूछा तो किसी एक दो बच्चे का डाउट आया कि इसको फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे। फर्दर क्या करना है, इसमें फॉर्मूला लगा, देखो अब क्या बनेगा, इसमें से कॉमन कैसे निकालोगे, कोई बताएगा इसमें कॉमन। अब मेरे को इतना पता है ये डिटर्मिनेंट है, मुझे इसको जीरो बनाना है ना, मेरे को ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो बनानी है। डिफरेंशिएशन, हाँ नहीं नहीं, डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, एक सिंपल सी बात बताओ, जीरो बनाने के लिए क्या करूं मैं, इस डिटर्मिनेंट को जीरो बना, जरा जीरो तब होगा या तो कोई दो कॉलम मैच करवा दो या कोई दो रो मैच करवा दो। अच्छा तो जरा इसकी वाली रो देखो जरा, सेकंड कॉलम देखो, सेकंड कॉलम में क्या है, n इंटू एन प्लस वन, क्या और क्या क्या है लिख लेते हैं इसको, 4 2n माइनस वन, ठीक है इसी से मैच करवाएंगे हम। और क्या है बच्चों, और क्या है इसमें, 3n माइनस वन, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, ठीक है एक बात बताओ मुझे, इसमें से कॉमन निकालने के लिए क्या कॉमन निकालोगे आप, ये तो सर लास्ट वाला क्वेश्चन। 2n-1। नहीं नहीं, क्या कॉमन क्या निकालूं, कॉमन क्या निकालूं मैं, 1/2 यहाँ से कॉमन निकाल सकता हूँ, देखो इसमें मैं इसको लिख ही देता हूँ, ये 3 - 1, इसको 2 लिख देता हूँ मैं, ये 2 हो गया, ठीक है ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। यहाँ पे दिक्कत यहीं पर है, अब दिक्कत क्या है मेरे को, दिक्कत मेरी क्या है, आप सबको दिख रहा है सर, क्या दिख रहा है कि ये वाली चीज तो पूरी सेम है, ये वाली चीज तो मेरी पूरी सेम है ना, ये तो सेम है ऊपर वाला, ये 1/2 यहाँ पे फंस रहा है, ये 1/2 यहाँ पे फंस रहा है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, बट यहाँ पे ये क्या है 4 है, कोई बात नहीं। तो इस 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस 2 को क्या मैं 4/2 लिख सकता हूँ, यस और नो, 2 को मैं 4/2 लिख सकता हूँ। तो अब देखो आराम से 1/2 कॉमन आ जाएगा, 1/2 बाहर ले जाओ, बस खत्म ये क्वेश्चन, 1/2 बाहर ले जाओ, 1/2 कॉमन ले लिया, तो ऊपर क्या बचा यहाँ पे, ऊपर मेरा बचा n इंटू एन प्लस वन, खत्म क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बचा आपका 2n-1, 4 इंटू 2n-1, और यहाँ पे क्या बचा 3 इंटू 3n-1। और आप क्या देख रहे हो सर, हम तो देख रहे हैं कि कॉलम 1 और इसके बाद जो कॉलम 2 है वो सेम है, अगर कॉलम 1 कॉलम 2 सेम है तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, जीरो, तो हाफ इंटू जीरो जीरो, तो ये हमने प्रूव कर दिया। क्लियर है, समझ में आ गया, ये सिग्मा वाले क्वेश्चन भी बन के आते हैं, ठीक है, ये हमने पिछली क्लास के रिवाइज कर लिए। चलो अब नेक्स्ट क्लास में आगे देखते हैं और कैसे करना है, ध्यान से देखो। सर मतलब 1/2 की लगा है, यहाँ पे तो 2n था ना, कहाँ पर कहाँ पर कहाँ पर 2 कहाँ पर, इंटू 2, हाँ यहाँ पे तो 2 टू था, इंटू टू 2। भाई, अगर एक बात बताओ मुझे, मुझे एक बात बताओ, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे क्या बनाना है, मुझे डिटर्मिनेंट को सर जीरो बनाना है, क्वेश्चन तो यही बोल रहा है ना, डिटर्मिनेंट को जीरो प्रूव दैट ये डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू जीरो है। डिटर्मिनेंट जीरो कब बनेगा, सिंपल सी बात है ना, डिटर्मिनेंट जीरो कब बनेगा, जब दो कॉलम सेम होंगे या कोई दो रो सेम होगी। अब आपको दिख रहा है इसमें ये पूरी सेम है, ठीक है, बस 1/2 यहाँ अपॉन में 1/2 फंस रहा है, ये वाली भी पूरी सेम, इसमें 2 है बट यहाँ पे, चलो अब इसको भूल जाओ, इस वाली को देखो, इसमें भी क्या फंस रहा है, 2 फंस रहा है, बाकी ऊपर का तो सेम है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब मैं 1/2 यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, मैं 1/2 यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, तो मुझे 1/2 यहाँ से भी तो कॉमन लेना पड़ेगा ना, अदरवाइज ये कैसे सब में से कॉमन कैसे निकाल लोगे, 1/2 तो मुझे चाहिए नहीं, तो 1/2 कॉमन लेना है। और मुझे ये भी पता चल गया कि मुझे यहाँ पे 4 लिखना है, तो ये क्या था नीचे, नीचे तो 2 था सर, तो 2 को क्या लिख सकते हो आप, 1/2 को और कैसे लिख सकता हूँ मैं, क्या 4/2 नहीं लिख सकता, सॉरी ऊपर 2 था, सॉरी ऊपर 2 था, मल्टीप्लाई में 2 था ना, ऊपर ऊपर 2 था, तो इसको मैं 2 को कैसे लिख सकता हूँ, 4/2 भी तो लिख सकता हूँ, एक ही तो बात है। ये लिखने से क्या हुआ मेरा, ये लिखने से ये हुआ कि मेरा 1/2 कॉमन भी आ गया, 4 भी रह भी गया, यहाँ पे 4 अंदर भी रह गया, 1/2 कॉमन भी आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई, इसको मल्टीप्लाई करो, ये देखो वापस ये बन जाएगा, ये वापस 2 बन जाएगा, ये वापस 3/2 बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मेरे कॉलम भी सेम आ गए और दूसरी डिटर्मिनेंट कॉलम में भी ऐसा ही करना पड़ेगा। बीच का कॉलम में करना ही नहीं पड़ेगा, ये बीच का कॉलम देखो सेम ही तो है, ये हमने खाली फर्स्ट कॉलम छेड़ा है, बीच वाला कॉलम तो देखो यही तो है, बीच वाला कॉलम देखो यही तो बना, जब हमने इस वाले कॉलम को छेड़ के वो बना दिया, ठीक है, पहले सिग्मा लगाया, सिग्मा लगाने के बाद ये बना दिया। जब आपका कॉलम 1 और कॉलम 2 कोई भी कॉलम सेम हो जाते हैं, कोई भी रो सेम हो जाती है, तो डिटर्मिनेंट जीरो होता है, ये मैंने पहले भी बताया।
ठीक है, तो दो डिटर्मिनेंट, दो कॉलम सेम हो गए, डिटर्मिनेंट 0। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ये तो कर लिया हमने, ये भी कर लिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे देखते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले भी पिछली क्लास में भी बताई है प्रॉपर्टी, वही सेम प्रॉपर्टी है। क्या बोलती है प्रॉपर्टी? भैया डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, इज नॉट अल्टर्ड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग दम। अभी तो आप पिछले में पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ पे मैंने लिखा है एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द मल्टीपल ऑफ एनी रो और कॉलम। क्या बोल रहा है? सपोज मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, ध्यान से समझना, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। ये मेरे पास बच्चों एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है। मैं इस पे एक ऑपरेशन करता हूँ। क्या ऑपरेशन करता हूँ भैया? मैं यहाँ पे कर देता हूँ रो 2 को, क्या कर देता हूँ मैंने, रो 2 को क्या बना दिया, रो 2 में 3 टाइम्स रो 1 ऐड कर दो। इसका मतलब सर आपने क्या बना दिया, नया डिटर्मिनेंट है क्या ये? हाँ देखो क्या बना, A1 B1। रो 2 में रो 2 तो है ही, प्लस 3 टाइम्स ऑफ रो 1, 3 टाइम्स ऑफ रो 1, जरा ऐड करो 3 टाइम्स ऑफ रो 1, क्या हो जाएगा 3A1। ये कितना हो जाएगा B2 प्लस 3B1। तो ये कह रहा है कि अगर आप कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो मल्टीपल का, ठीक है, किसी भी रो या कॉलम में, अब ये मैंने रो में करा है ये छेड़खानी, अभी कॉलम में भी करके दिखा दूंगा। अगर आप किसी रो में या कॉलम में ऐसी छेड़छाड़ करते हो तो वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आता, वैल्यू में कोई बदलाव डिटर्मिनेंट की नहीं आता। यहाँ पे अगर ये डिटर्मिनेंट 1 है और ये डिटर्मिनेंट 2 है तो ये सेम रहेगा, ठीक है, ये सेम रहेगा। अभी देखो, अभी अभी तो ये रो में सर चेंज किया, कॉलम में कैसा होगा, कॉलम में देख लो, बट हमें लिखना पड़ेगा। देखो जो भी आप चेंजेस करोगे वो चेंजेस लिखना पड़ेगा। ये डिटर्मिनेंट था मेरे पास, चेंज कर रहा हूँ इसको, ध्यान से देखो। तो मैं क्या लिखता हूँ, कॉलम 1 में चेंज कर देता हूँ मैं। कॉलम 1 अब क्या होगा, कॉलम 1 जो पहले था उसमें मैं क्या ऐड कर दूंगा, 5 टाइम्स ऑफ कॉलम 2। तो नया डिटर्मिनेंट बना। नए डिटर्मिनेंट में क्या चेंजेस हुए सर, कॉलम 1 में चेंजेस हुआ, कॉलम 2 वो तो वैसा का वैसा ही है, B1 B2 नहीं। तो कॉलम 1 में क्या चेंजेस हुआ, कॉलम 1 जो पहले था उसमें 5 टाइम्स आपका कॉलम 2 ऐड कर दिया, यानी A1 प्लस 5B1, A2 प्लस 5B2। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ, जो अगर अगर आप किसी भी कॉलम रो में, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीपल का करते हो, दूसरे कॉलम का या रो का, तो उसमें कोई चेंज नहीं आता। यहाँ पे सारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम है, डिटर्मिनेंट 1 की वैल्यू, डिटर्मिनेंट 2 की वैल्यू और डिटर्मिनेंट 3 की वैल्यू सेम रहेगी। गेट द पॉइंट बच्चों, समझ में आया पॉइंट? तीनों डिटर्मिनेंट की आपकी वैल्यू सेम रहेगी। क्लियर है ये पॉइंट? अगर आप कोई भी रो में, ठीक है, पहले उसको मल्टीप्लाई करते हो फिर उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो, रो कॉलम किसी में भी, ठीक है, एक रो का दूसरे रो के साथ आपने क्या किया, कनेक्शन बनाया। अब कनेक्शन बनाते हुए आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है, डिवाइड करो, प्लस माइनस करो, ठीक है, उससे उसकी वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज, यस और नो? ये बट ये याद रखना, क्या कर रहे हो आप, मल्टीपल ऑफ एनी रो और कॉलम, आप दूसरी रो और कॉलम का मल्टीपल करोगे तो ये बात में फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है, यस और नो? ठीक है, अब ये सर पॉइंट कितना भी कर ध्यान सकते रखना हैं जब, मल्टीपल। हाँ, मल्टीपल ऑफ दूसरा रो या कॉलम। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, इस वाले में देखो, मैंने कॉलम 2 में चेंज, रो 2 में चेंज किया, मैंने रो 2 में मैंने ऐड क्या किया, रो 1 का मल्टीपल, रो 1 प्लस उसका रो 2 तो जो थी वही रही, उसमें रो 1 का मल्टीपल ऐड किया, 3 टाइम्स रो 1, 3 टाइम्स रो 1, 3B1 ऐड हो गया, 3A1 हो गया। ठीक है, तो जब आप ऐसे रो में कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है? इसको लिखते कैसे हैं, अभी मैंने लिखने का आपका तरीका, जस्ट ये जो लिखने का तरीका क्या था, ये तरीका था। जो भी आप करोगे चीज उसको इस तरीके से रखोगे। किस चीज को मॉडिफाई किया था, रो 2 को मॉडिफाई किया था। क्या किया था, रो 2 जो थी पहले से, उसमें 3 टाइम्स रो 1 ऐड करी थी मैंने। ये देखो मॉडिफिकेशन, कॉलम 1 में मॉडिफिकेशन करी थी। क्या मॉडिफिकेशन करी थी, कॉलम 1 जो पहले से था उसमें 5 टाइम्स कॉलम 2 ऐड किया मैंने, 5 टाइम्स ऑफ दिस ऐड किया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लिखते हैं। रिप्रेजेंटेशन कैसे होते हैं इसकी, इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि ये आपको नोट करके दिखाना पड़ेगा। अच्छा, कई बच्चों के दिमाग में आएगा सर ये करने से मेरा डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम कैसे हो गई, मैं तो नहीं मानता डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम। भाई यही क्वेश्चन आएगा ना दिमाग में, यस और नो? दिमाग में यस एक सर। चीज आती होगी कि ये करने से भैया मेरा डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे सेम आ गई। ये वाला ध्यान से देखो, एक एग्जांपल देखो।
ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, एक मेरे को बताओ। ये रो 1 है सर, रो 1 में ऑपरेशन किया, क्या ऑपरेशन किया भैया रो 1 में, तो रो 1 में रो 1 तो थी जो पहले, वो तो पहले ही है, इसमें मैंने k टाइम्स रो 3 ऐड करी है, ये किया ना, इसमें ऑपरेशन क्या हो रहा है, देखो रो 1 क्या थी जो पहले है, रो 1 में रो 1 प्लस k टाइम्स k इंटू रो 3 ऐड करी है मैंने, देखो k इंटू A3, k इंटू B3, k इंटू C3, ठीक है, ये भी हमने एक ऑपरेशन की है, देखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ थर्ड रो और ऐड कर दी मैंने, तो रो 1 को मैंने क्या बना दिया, रो 1 प्लस k टाइम्स रो 3 ऐड कर दिया, क्या एडिशन किया मैंने, k टाइम्स रो 3। अब आपके मन में आता होगा ये कैसे सेम हो जाता है, देखो अभी कैसे सेम हो जाता है। अभी मैंने पिछली क्लास में बताया था जो प्लस वाले होते हैं, क्या हम उसे सेपरेट लिख सकते हैं, बिल्कुल सर सेपरेट लिख सकते हो उसको। अब ये अभी मेरे पास डिटर्मिनेंट है, इसको ध्यान से देखो, क्या मैं इसे सेपरेट लिख सकता हूँ, बिल्कुल सेपरेट लिख सकते हो सर, लिखो A1, ठीक है, B1, C1, ठीक है, डॉट डॉट, ये नीचे डॉट डॉट लगा रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं हो, प्लस अब ये अलग से लिख लो के A3, ठीक है, और क्या हो गया के B3, के C3, ये नीचे वाला कुछ ऐसा लिख सकता हूँ ना, यस और नो, ये मैंने बताया था एडिशन में क्या करते हैं हम, अलग अलग करके लिख सकते हैं, यस और नो करते हैं ना। अब एक बात बताओ, एक और चीज बताई थी मैंने आपको कि अगर कोई चीज कॉमन आ रही होती है उसको बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पे के कॉमन है फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो में के कॉमन है, तो जरा के को बाहर निकाल दो, के को सर बाहर निकाल देते, कोई नहीं, यहाँ से इसको के को मैं बाहर भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैंने के यहाँ पे लिख दिया। अब ये यहाँ पे देखो A3, B3, C3, और ये लास्ट वाली रो भी क्या है आपकी A3, B3, C3, अगर दो रो को सेम हो जाती है तो डिटर्मिनेंट क्या बन जाता है, जीरो। अगर ये चीज मेरी जीरो बन गई तो आंसर वापस से क्या आ गया मेरा, वही डिटर्मिनेंट तो आ गया, आंसर वापस से क्या आ गया मेरा, वही डिटर्मिनेंट आ गया, यस और नो, यस और नो बताओ मुझे, ठीक है, वापस से वही डिटर्मिनेंट मेरा आ गया, समझ में आया, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन बनाते हैं इसमें फटाफट, देखो ये क्वेश्चन है, बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, ये करा था क्या लास्ट क्लास में हमने, यस और नो, इसमें देख लेते हैं, चलो करा भी था तो देख लेते हैं इसमें क्या ऑपरेशन होगा। बोल रहा है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करो जहां पर आयोटा आपको अंडर रूट -1 है, ठीक है, तो मैं ऑपरेशन लगाऊंगा, अब अपना दिमाग खटकाओ बच्चों, अपना दिमाग खटकाओ, दिमाग क्या खटकाएंगे, सर ने अभी ऑपरेशन बताया, कोई भी ऑपरेशन लगाओ, ये क्या दिख रहा है आपको, सर ये 2 + i है, ये 5 + i है, ये 6 + i, अगर आप इसमें से ये माइनस कर दोगे, ये इसमें से माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 2 + i -1 -i, यानी खाली 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 बच रहा है, यहाँ पर भी 1 बच रहा है, तो ऑपरेशन लगाओ। कॉलम 2 में मैंने क्या किया, कॉलम 2 में से मैंने नई कॉलम 2 को, अब देखो नया डिटर्मिनेंट बना रहा हूँ, उसमें क्या हो रहा है मेरे पास, कॉलम 2 में से मैं क्या माइनस कर रहा हूँ, कॉलम 1 माइनस कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या बचा, 1 + i, 4 + i, ठीक है, 5 + i, और यहाँ पे क्या बचा, जब मैंने कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस कर दिया, 1 1 1, यहाँ पर क्या बचा, अब देखो एक और, इसी में मैं एक और ऑपरेशन कर रहा हूँ, ये नया डिटर्मिनेंट बना रहे हैं ना, इसी में एक ऑपरेशन कर रहा हूँ, कॉलम 3 को, नया कॉलम 3 लिख रहे हैं, कॉलम 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कॉलम 3 माइनस कॉलम 2, कॉलम 3 माइनस कॉलम 2, तो इसको जब माइनस करोगे तो क्या बचेगा आपका, 3 + i -i -2, यस और नो, यही बचेगा, ठीक है, तो बताओ क्या बचेगा, ये आपका ये भी 1 1 1 1 1 1 बचा है। अब एक सिंपल सी बात बताओ, अगर ये भी 1 1 1 1 बच गया आपका, तो ये दो रो क्या हो गई आपकी, सॉरी दो कॉलम सेम हो गए, दो कॉलम सेम हो गए तो डिटर्मिनेंट क्या हो गया, ये 0 हो गया आंसर, ठीक है। अगर आपको नहीं करना था, आप कई बच्चे इसमें दूसरा स्टेप देखो ऐसे भी कर सकते थे, भाई कॉलम सर कॉलम 3 से कॉलम 2 ना माइनस करो, वो पहले हो गया है, कुछ नया करके दिखाओ, नया कर लो कोई बात नहीं, कॉलम 3 से आप क्या माइनस कर सकते हो, कॉलम 1 माइनस करके देख लो, कॉलम 1 माइनस करोगे तो सब में 2 2 2 बचेगा, 2 2 2 बचेगा, 3 + i -1 -i, i से i कैंसिल, 2 बचा, इसमें भी 2 बचेगा, इन दोनों को जो माइनस करोगे, ठीक है, 6 + i और इसको माइनस करोगे, 7 + i और इसको तो अब यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते थे आप, तो कॉमन निकालते तो वापस से वो क्या बन जाता,
1 प्लस आई, 4 प्लस आई, 5 प्लस आई, और ये क्या हो जाता है 1 1 1 1 1 1। दोनों तरीके सही है, दोनों तरीके सही है, डायरेक्टली भी माइनस कर सकते हो वैसे भी। आंसर क्या आ गया मेरा? आंसर क्या आ गया? जीरो। क्या हो गया? ये भी जीरो ही है। 2 into 0 बोलूँ, वैसे जीरो बोलूँ। क्लियर है? समझ में आया कॉन्सेप्ट? ये आपको सर अपनी मैट्रिक्स जीरो हो जाएगा, स्किल्स, मैट्रिक्स नहीं है पहली बात तो, ये डिटर्मिनेंट है, डिटरमिनेंट डिटर्मिनेंट जीरो हो जीरो हो जाएगा। जाएगा। हाँ क्यों? डिटर्मिनेंट क्यों जीरो होगा सर? क्योंकि कॉलम मैंने पहले प्रीवियस क्लास जिसने ली थी उसको मैंने बताया था प्रॉपरली, जब कभी दो कॉलम सेम हो जाए तो ऑटोमेटिकली आंसर जीरो हो जाता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। और क्यों होती है जीरो वो मैंने डिटर्मिनेंट बना के समझाया भी था लास्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन आ रहा है, बोल रहा है इसको प्रूफ करो। क्या प्रूफ कर दे इसको? इसको प्रूफ करो भैया कि, हाँ कोमल हैंड रेस किया आपने, कुछ डाउट है? डाउट क्लियरली क्लास में पूछ सकते हो, वैसे ही कब बच्चे हैंड रेस करने की जरूरत नहीं है बच्चों, किसी को कुछ पूछना हो तो, ठीक है। ये बोल रहा है इसको प्रूफ करो कि ये एक क्यूब है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे जितने हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, वो प्रॉपर्टीज ही हम लगाएंगे। अब मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, ध्यान से ऑपरेशन देखना क्या होगा। मैं रो से भी वो चीज कर सकता हूँ, मैं कॉलम से भी वो चीज कर सकता हूँ, ठीक है। ऑपरेशन देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको क्या दिख रहा है सर? अगर मैं रो 2 में से 2 रो 1 माइनस कर दूं, रो 2 नहीं बनाएंगे हम, क्या माइनस करेंगे? रो 2 जो पहले है उसमें से 2 ऑफ रो 1 माइनस कर देंगे। तो जरा बताओ रो 2 क्या बनेगी आपकी? नई नई रो 2 क्या बनेगी? 2a माइनस 2a हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, ऐसा ना। 3a+2b, 3a+2b माइनस 2a माइनस 2b हो जाएगा। ये कितना आया? ये खाली ए आया। सेकंड रो बना रहा हूँ मैं, ध्यान रखो। 4a+3b+2 इसमें से क्या माइनस करूंगा? 2 टाइम्स ऑफ ए। 4a+3b+2c माइनस 2a माइनस 2b माइनस 2c। क्या आया? 2c से 2c कैंसल आउट हो गया। ये कितना आया? 2a माइनस बी, 2a+b, ठीक है। अभी जस्ट ऊपर वाली सेम रखो, ऊपर वाली में कुछ नहीं करते। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं क्या करूं? एक और ऑपरेशन करता हूं, ध्यान से देखो। रो 3 को देखो बच्चों, रो 3 को, रो 3 सर को। रो टू प्लस करके क्या लिखा आपने? रो टू प्लस करी, रो टू प्लस माइनस टू, रो टू। रो टू को क्या नई रो 2 बनाई है? रो 2 ये है मेरे पास। रो 2 कैसे निकाली है? नहीं, रो 2 जो पहले थी उसमें से 2 टाइम्स ऑफ रो 1 माइनस कर दिए। 2 टाइम्स ऑफ रो 1 माइनस करोगे तो ये चीज आएगी। क्यों किया? क्योंकि ये मेरा जीरो बन गया बच्चों। सिमिलरली इसको भी मैं जीरो बनाऊंगा। बनाओ इसको जीरो। कैसे बनाओगे? क्या ऑपरेशन करोगे? रो 3 में क्या ऑपरेशन करोगे सर? रो 3 में ना 3 टाइम्स ऑफ रो 1 माइनस कर दो, ठीक है। 3a माइनस 3a, जीरो। 6a+3b, ध्यान से देखो, 6a+3b, इसमें से 3 टाइम्स इसका माइनस किया, ये तो कट गया, ये कितना है? 3a, ठीक है। सिमिलरली इसमें से भी ये माइनस कर लो। 10a+6b+3c में से 3 टाइम्स ये माइनस करो। 3 टाइम्स ये माइनस करोगे क्या आएगा? कि 7a+3b। क्लियर है? हाँ पूछो, आप क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। ऑपरेशन देखो, ऑपरेशन ध्यान से देखो, क्या ऑपरेशन किया मैंने और क्यों किया। मैंने सेकेंड रो में पहले पहले जो नई फर्स्ट रो तो एज इट इज रखी है, देखो कोई छेड़छाड़ नहीं करी। सेकेंड रो में चेंज किया, क्या किया? सेकेंड रो में से मैंने क्या किया है? 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट रो माइनस कर दिया, यानी 2a माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए, 2a माइनस कर दिया। 3a+2b में से 2 टाइम्स ऑफ a+b माइनस कर दिया। ऐसे ही इसमें से 2 टाइम्स इसका माइनस कर दिया, तो ये सब निकल के आया मेरे पास। सिमिलरली अब थर्ड रो में भी चेंज किया। थर्ड रो में भी क्या किया मैंने? थर्ड रो में से 3 टाइम्स ऑफ रो 1 माइनस किया, 3 टाइम्स ऑफ रो 1। अब मैंने ऐसा क्यों किया? कई बच्चे सोच रहे होंगे क्यों। सबसे पहले तो मुझे ए क्यूब चाहिए, पहले तो ये बात आप समझो, मुझे चाहिए क्या। दूसरी बात आप समझोगे क्या, कि मैंने इन दोनों को जीरो बना दिया। क्यों जीरो बना दिया? जब बच्चे जीरो बना देते हो ना डिटर्मिनेंट, फिर मुझे लंबा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। डिटर्मिनेंट में हमेशा ये ध्यान रखो, कॉमन निकालना है, ज्यादातर आपको दिमाग ये लगाना है, चीजों को जीरो बनाओ, ठीक है।
या कोई रो को सेम बना दो ताकि 0 बन जाए डिटरमिनेंट। ये आपको यहाँ पे क्या दिया उस पर डिपेंड करता है। अगर मुझे यहाँ पे 0 दिया होता तो मैं कोशिश करता कोई 2 रो को सेम बनाऊं, 2 कॉलम को सेम बनाऊं और इसको 0 प्रूफ कर दूं, जो हम पीछे कर रहे थे। बट यहाँ पे 1 क्यूब दिया। अब 1 क्यूब दिया तो मैं क्या करूंगा, डिटरमिनेंट को उस तरीके उतना बना दूं मैं इसमें प्रॉपर्टीज लगा के कि मेरे लिए सॉल्व करना इजी हो जाए। अब डिटरमिनेंट सॉल्व तो मैंने करना बताया है, किसी भी रो और किसी भी कॉलम से सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं फर्स्ट कॉलम से सॉल्व करूंगा, फर्स्ट कॉलम से सॉल्व करो, क्वेश्चन खत्म, बाकी तो 0 ही है ना। फर्स्ट कॉलम में क्या लिखते हैं, ये मैंने ए लिखा। अब ये रो गई, ये कॉलम गया, क्या बचा मेरे पास, अंदर बचा मेरे पास a इंटू 7a प्लस 3b माइनस क्या बचा 3a इंटू 2a प्लस b। ठीक है, और ये तो बाकी -0 + 0 हो गया ऑटोमेटिकली, उनको तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, देखो क्या आएगा। ये बच्चा ब्रैकेट में ए है, ये कितना हो गया 7a² प्लस 3ab। ये देखो ये कितना हुआ -6a²। ठीक है, -6a², और ये कितना हो गया -3ab। ये कैंसल आउट हो गया बच्चों आपका। यहाँ पे क्या बचा है a इंटू a²। a into a square। ठीक, ये आपको अपना दिमाग लगाना है कि मुझे क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है। ठीक है, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन सबको, ये आपको लगना है अपने हिसाब से, ये प्रैक्टिस से आएगी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे देखो, ये बोल रहा है यहाँ पे प्रूफ करो। देखने से आपको चीजें कुछ समझ में आएगी, देखने से चीजें आपको समझ में आएगी। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या चीजें दिख रही है आपको, दिख रहा है। अब यहाँ पे मुझे प्रूफ करने को बोल रहा है, मुझे एक्स वाई पे जाना है। कहाँ पे जाना, मुझे एक्स वाई पे जाना है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे एक्स वाई पे जाना है। यहाँ पे ध्यान से देखो, अब चीजें कैसे करेंगे, बताओ कैसे करोगे आप, क्या अप्रोच अपनाते, कोई भी बच्चा बताओ। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है जी सर जी, बहुत सिंपल है। अलग कर देंगे। आप एक बात बताओ, अगर मैं इसमें भी 0 0 कर दूं किसी चीज को, तो मेरा क्वेश्चन समझ में खत्म हो जाएगा। क्या क्या चीज देखो, Yes, रो sir। भी 0 हो सकती है, कॉलम भी 0 हो सकता है, दोनों 0 हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं। अभी मैंने आपको एक रो से करके दिखाया था, अब मैं कॉलम से दिखा देता हूँ। देखो अभी मैं क्या करूंगा, मैं कॉलम 1 को तो छेड़ूंगा नहीं, बहुत प्यारा कॉलम है 1 1 1 है। ठीक है, कॉलम 2 में छेड़छाड़ करते हैं। देखो कॉलम 2 में मैं क्या छेड़छाड़ करूंगा, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 कर दो, तो 1 - 1 कितना हो गया 0। 1 + x में से 1 गया, खाली बचा मेरे पास x। ठीक है, 1 में से 1 गया 0। अब कॉलम 3 में छेड़छाड़ करो, कॉलम 3 में क्या करो, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, ये भी क्या बचा 0, ये भी क्या बचा 0, ये क्या बचा हुआ है। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसको सॉल्व कर लो, खत्म हो जाएगा ये क्वेश्चन। 1 कॉमन निकाल ले सभी में। हाँ, यहाँ पे से मैं एक बार यहाँ पे 1 कॉमन निकाल लिया। नहीं, इसको आप तो एक्सपैंड कर दो ना, इसको एक्सपैंड कर दो, तुम इसको एक्सपैंड कर दो। तो इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या करेगा भाई, डिटरमिनेंट तो सॉल्व करना आता है ना, इसको डिटरमिनेंट सॉल्व कर दो। ये क्या हो गया, ये मैंने पहला वाला लिया, अब मैं रो 1 सॉल्व करूंगा, पहला वाला लिया तो क्या बच गया xy -0, ये -0 + 0। ये तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है ना डिटरमिनेंट में, तो आंसर क्या आया xy। यस और नो, यस सर। हो गया क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन हो गया खत्म, मेरे को क्या दिक्कत है, हो गया मस्त। ठीक है, तो ये आपको अप्रोच देखनी है। अब देखो बच्चे, ये आ गए, ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, कई कई जगह ये आपको याद रखना है, ये चीज, ये वाला आपको ये चीज पूरी याद रखनी है। ये मैं बता दूंगा कैसे आया, बट आपको ये याद रखना है। क्यों, क्योंकि कई डिटर्मिनेंट ऐसे होंगे जो बहुत बड़े बड़े होंगे, उसको हम ऐसा बना देंगे, उसको हम ऐसा बना देंगे। जब वो ऐसा बन जाएगा तो फिर आपको पता होना चाहिए कि उसका डिटर्मिनेंट ये होता है, उसकी वैल्यू ये होती है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये होती है। वहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो अभी पहले मैं इनको सॉल्व करना बता रहा हूँ, बट आपको ये ध्यान रखना है, बड़े बड़े डिटर्मिनेंट्स को हम इस फॉर्म्स में भी बनाएंगे, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है नोट में, रिमेंबर दिस एज स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब आते हैं पहले ये वाला डिटर्मिनेंट, देखते हैं ये कैसे सॉल्व हो। बहुत इजी है ये डिटर्मिनेंट, इसमें कुछ भी नहीं है। क्या बोल रहा है, प्रूव दैट दिस इज a - b, b - c, c - a के बराबर, ये प्रूफ करना हमें। तो कैसे करेंगे इसको प्रूफ,
सिंपल सा एक बात बताओ, क्या ऑपरेशन लगाऊं मैं, क्या ऑपरेशन लगाऊं? सर जो अभी तक लगाते आ रहे तो वही कर दो। क्या कर दूं, क्या कर दूं? अब आपको एक चीज को समझना पड़ेगा बच्चों। क्या समझना पड़ेगा? हमेशा ये देखो कि मुझे राइट हैंड साइड पे क्या चीज दी हुई है। सर मुझे राइट हैंड साइड पे तो a माइनस बी दिया हुआ है, b माइनस सी दिया हुआ है और c माइनस ए दिया। तो सबसे पहले a माइनस बी की बात करते हैं। a माइनस बी कब आएगा? सर जब आप कॉलम 1 में से ये माइनस कर दोगे, कॉलम 2 माइनस कर दोगे। ठीक है जी, तो कॉलम 1 में चेंज कर दे क्या? हाँ, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करो सर, तो ए माइनस बी आएगा। देखो, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करो, 1 माइनस 1 किया, इसमें से ये माइनस किया तो 0 हो गया। ये कितना हो गया? ए माइनस बी हो गया। और ये कितना हो गया आपका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या चेंज करेंगे सर? और क्या चाहिए आपको? सर बी माइनस सी भी चाहिए यहाँ पर। तो बी माइनस सी कैसे आएगा? कॉलम 2 में से कॉलम 3 माइनस कर दो, कॉलम 2 में से कॉलम 3 माइनस करो, तो 1 माइनस 1 0, बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब सी माइनस ए, ठीक है, सी माइनस ए चाहिए, तो क्या सी माइनस ए पे मैं कर पाऊंगा? ऐसा मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? बताओ, क्या अभी इसको ऐसे ही छोड़ दे? अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते, क्यों छोड़ देते हैं? जरा ध्यान से देखो, क्यों छोड़ देते हैं आप? मेरा ध्यान से देखना। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ मुझे, ईमानदारी से बताना, क्या मैं यहाँ से कहीं से भी a माइनस बी कॉमन ले सकता हूँ? यस और नो? बताओ मुझे। नो। है, नहीं ले सकता। a माइनस बी और b माइनस सी क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं? ईमानदारी से बताओ, ध्यान से सोच समझ के बोलो। नो सर। नहीं ले सकते? ले सकते हैं कॉमन बच्चों, क्यों नहीं ले सकते? देखो ये क्या है, यहाँ पर a माइनस बी है, ठीक है, ये रहा a माइनस बी, ये रहा a माइनस बी। अब आप बोलोगे सर जीरो के साथ a माइनस बी नहीं, तो भाई लगा दो a माइनस बी, क्या फर्क पड़ रहा है? 0 इंटू a माइनस बी तो 0 ही हो जाएगा, कोई और सर फर्क पड़ सी रहा के है? साथ, अब ले सक क्या और सी के साथ कैसे लेंगे भाई? सर? मैं कॉलम 1 से निकाल रहा हूँ, कॉमन तो हम किसी भी रो या कॉलम से निकाल सकते हैं ना। कहाँ से कहाँ निकाल रहा हूँ मैं? a माइनस बी कॉमन यहाँ से निकाल रहा हूँ ना, ये रो में। तो आपने लगता है पिछली क्लास नहीं, कहाँ से कॉमन कहाँ से निकाल सकते हैं? कॉमन निकालने का मैंने तरीका बताया, मल्टीप्लाई करते वक्त किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं के को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, किसी भी रो में मल्टीप्लाई कर दो करने के टाइम, तो कॉमन निकालते हुए भी तो किसी में से भी निकाल सकता हूँ। कॉमन कहाँ से निकाल रहा हूँ? ए माइनस बी, किससे? कॉलम 1 से कॉमन निकाल रहा हूँ। यहाँ क्या था? बी माइनस सी, बी माइनस सी, और इधर भी मैं 0 इंटू बी माइनस सी लिख सकता हूँ। तो बी माइनस सी मैंने कहाँ से कॉमन निकाल लिया बच्चों? बाकी सबको समझ में आया? यस और नो? कॉलम 2 से कॉमन निकाल लिया। कॉमन हम किसी में से भी एक रो या एक कॉलम से कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, यस और नो? समझ में आया कि नहीं आया? ओके ठीक है, सर। तो यहाँ से कॉमन निकालो, तो पहले वाले कॉलम से क्या कॉमन निकल गया सर? a माइनस बी कॉमन निकल गया। तो क्या बचा भाई उसकी जगह? उसकी जगह पे बचा 0 1 a प्लस बी, 0 1 a प्लस बी। ये आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि 0 इंटू ए माइनस बी भी 0 होता है, उसमें से कॉमन, 0 में से आप कुछ भी कॉमन निकाल सकते हो भाई। 0 में से आप -100 भी कॉमन निकाल सकते हो, 100 क्यों? मल्टीप्लाई 0 ही तो बन रहा हो, कॉमन तो निकाल ही सकते हैं 0 में से कोई। यहाँ से बी माइनस सी बाहर निकला अपना, इंटू यहाँ पे इंटू ए, ठीक है, बी माइनस सी बाहर कॉमन निकाल लिया। क्या बचा बच्चे? अब बचा मेरे पास 0 1 बी प्लस सी, 0 1 बी प्लस सी। अब एक बात बताओ ईमानदारी से, लास्ट वाला क्या बचा? 1 सी सी स्क्वायर, 1 सी सी स्क्वायर। अब एक बात बताओ, दो तो आ गए मेरे पास, दो तो आ गए मेरे पास ना, ये भी आ गया, ये भी आ गया। क्या मुझे इसको निकालने की जरूरत है? कि मुझे इसको निकालने की जरूरत है ही नहीं कॉमन कहीं से। क्यों नहीं निकालने की जरूरत? करना चाहो कर सकते हो, वैसे नहीं। क्यों? क्योंकि आप इसको सॉल्व कर लो बच्चों, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, आंसर सी माइनस ए ही आएगा। इसको सॉल्व कर लो, आंसर सी माइनस ए ही आना है। मैं करके दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से सिर्फ बताऊंगा तो ध्यान रखना, ठीक है? ध्यान रखना, a माइनस बी आ गया है अपना, b माइनस सी, और ये बोल रहा था इसमें c माइनस ए यहीं से आएगा। ट्राई करो, देखो इसको, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो। ये डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होगा? इस वाले डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखो, क्या होगा इसका आंसर? सर ये तो 0 -0 +1 ऐसे ही लिखते हैं ना, ऐसा नो?
ये काट दी पहली रो, पहली कॉलम काट दी, क्या बचा मेरे पास बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, तो ये आपका कट गया, बी प्लस बी और माइनस बी कट गया, ब्रैकेट में क्या रह गया आपका सी माइनस ए। तो इस डिटर्मिनेंट से क्या आंसर आया बच्चों आपका सी माइनस ए। और यहाँ पे बाहर क्या मल्टीप्लाई हो रखा था आपका ए माइनस बी और बी माइनस सी। बन गया ना आपका ये, यस और नो, यस और नो। ठीक है, क्लियर है। अब आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये ध्यान रखना है आपने को कि जब कभी इस तरीके का कोई मैट्रिक्स दिख जाए आपको, सॉरी डिटर्मिनेंट दिख जाए जो इस फॉर्म का हो, 1/a² ठीक है, 1/b बी स्क्वायर, 1/c सी स्क्वायर ऐसा हो, या ये इधर जा रहा हो, इधर भी ऐसे भी लिख सकते हैं 1a² ठीक है, और कैसे लिख सकता हूँ 1b² 1c ठीक है, ये तो बराबर ही होते हैं। तो इस तरीके का डिटर्मिनेंट दिख जाए आपको तो उसका आंसर क्या होना है मेरा, ये ही होना है। ठीक है, तो बड़े बड़े जब हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे वहां पर यहाँ तक पहुंचेंगे, उसके बाद आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, भैया डिटर्मिनेंट का तो मुझे पता है a माइनस बी बी माइनस सी और c माइनस ए होगा। ठीक है, बताऊंगा भी, आगे क्वेश्चन कराऊंगा इसका, दिखाऊंगा कहाँ पे यूज निकलेगा। ठीक है, अब ये वाले डिटर्मिनेंट को देखो, दूसरा डिटर्मिनेंट देखो क्या दिया हुआ डिटर्मिनेंट, बोल रहा है इसको प्रूफ करो। सिंपल सेम क्वेश्चन है, कहाँ कहाँ पहले मुझे कहाँ कहाँ जाना है, सिंपल। पहले सर ए माइनस बी निकाल दो, बी माइनस सी निकाल दो और सी माइनस ए का कुछ हिसाब किताब कर दो ताकि चीजें बढ़िया सी हो जाए। तो ए माइनस बी कैसे आएगा, C1 में से C2 माइनस कर दो, बताओ फिर क्या बनी, नई नई क्या बनी, ए माइनस बी a² माइनस b² को मैं लिख दूं a प्लस बी ए माइनस बी, ताकि आपको डायरेक्टली चीजें चमके। और यहाँ पे ये क्या हो गया बी सी माइनस सी ए। ठीक है, और क्या चाहिए आपको, बी माइनस सी चाहिए, बी माइनस सी कैसे आएगा, कॉलम 2 में से सर, कॉलम 2 में से कॉलम 3 माइनस कर दो, कॉलम 2 में से कॉलम 3 माइनस कर दो, तो ये कितना है बी माइनस सी b² माइनस c², ये क्या बना b प्लस सी बी माइनस सी, और ये कितना बचा सी ए माइनस ए बी। सर लास्ट वाले को एज इट इज छोड़ दो, लास्ट वाले को एज इट इज छोड़ दो। अब अभी एक बात बताओ, अभी फिर कॉमन अपने को निकालना है a माइनस बी। अगर मुझे इसमें से a माइनस बी कॉमन निकालना है तो इसको जरा ध्यान से देखो, बी सी माइनस सी ए, इसको कैसे लिख सकता हूँ सर, इसमें सी बार इसमें से C कॉमन ले लेंगे तो आ सी जाएगा। कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा बी माइनस ए, अब इसमें से माइनस भी कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा A माइनस माइनस सी ए माइनस बी। इसको मैं लिख सकता हूँ एज इट इज, क्या लिख सकता हूँ माइनस सी इंटू ए माइनस बी, माइनस सी ब्रैकेट में ए माइनस बी। सिमिलरली इसको भी मैं ऐसे ही लिख दूंगा, इसमें से तो सिंपल ए ही कॉमन आ रहा है, ये तो बहुत इजी है, दिख रहा है ना ये आपको, यहाँ से तो सीधा ए कॉमन ले लो, ए कॉमन ले लो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, बट यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर इस वाले से तो मुझे क्या कॉमन चाहिए, बी माइनस सी कॉमन चाहिए ना, बी माइनस सी कॉमन चाहिए। फिर माइनस A कॉमन ले लेंगे। वेरी गुड, माइनस ए कॉमन ले लो सर। ठीक है, समझ गए आप, मतलब काफी बच्चे, बढ़िया है। तो यहाँ पे से कॉमन आ गया खाली माइनस ए ब्रैकेट में बी माइनस। ठीक है, बाहर निकाल लो, जो बच गया उसको सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या और भी कोई इसमें हम और भी आगे कर सकते हैं। पहले तो बाहर निकालो, फिर देखते हैं इसके आगे का, क्योंकि ये भी चाहिए ना अभी हमें, तो सी माइनस ए भी सोचेंगे, निकाल ही लेते हैं। ठीक है, ताकि जो बच जाए उसमें से ये आंसर आ जाए, ए माइनस बी बी माइनस सी बाहर आ गया सर। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा ए प्लस बी, यहाँ पे बचा माइनस सी, यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे क्या बचा बी प्लस सी माइनस ए, यहाँ पे क्या बचा C² ए बी। ठीक है, ये बचा। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे सर चाहिए C माइनस ए दिला दो। C माइनस ए कहाँ से आएगा, C माइनस ए कैसे लेके आओगे, C माइनस ए कैसे लेके आओगे बताओ, C माइनस ए कैसे लेके आओगे,
में सी माइनस ए कहाँ से आ सर रहा है? इस वाले का कॉलम या रो डिटरमिनेंट से निकालो। बताओ। नहीं नहीं, इसका डिटर्मिनेंट नहीं निकालेंगे, फिर लेंथी हो जाएगा। अभी देखो ना, ये थोड़ा ये क्वेश्चन बड़ा है ना बच्चे, ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या ये पॉइंट्स दिए हुए हैं मुझे? सर ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो अभी सिर्फ आपने 2 निकाले। तो अभी मुझे क्या निकालना पड़ेगा? मैं एक सी और सी माइनस ए और बाहर निकाल देता हूँ, ताकि फिर जो मेरा बच जाए उसको सॉल्व करूंगा तो ऑटोमेटिकली आ जाए। अभी सॉल्व करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर बहुत लंबा हो जाएगा। सर अगर हम कॉलम सॉल्व कर फर्स्ट सकते में हो। कॉलम हाँ, सेकंड को प्लस कर देते। वेरी गुड। कॉलम 1 में क्या कर दे, क्या कर दे हम? कॉलम 2 को प्लस कर, प्लस तो कर दे। माइनस का साइन, माइनस क्योंकि कर दे, सर प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे। आप इसको देखो, वो तो नीचे वाले में से तो माइनस यस सर कॉमन आ जाए। माइनस। माइनस कर दे, वेरी गुड, माइनस कर दो। ए माइनस बी, बी माइनस सी, क्या ऑपरेशन बताया? देखो कितना अच्छा ऑपरेशन बताया। सर इसमें से क्या करो, कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस कर दो। नया कॉलम बना दो जिसमें कॉलम 1 में से कॉलम 2 माइनस होता हुआ दिख जाए। ठीक है जी, ये कर लेते हैं स्टेप। बनाओ जी नया डिटर्मिनेंट। नया डिटर्मिनेंट बनाओ। लास्ट का तो एज इट इज उतार दो, और बीच वाला भी एज इट इज उतार दो। पहले में चेंज होंगे। 1 बी प्लस सी, क्या है ये? माइनस ए, और ये क्या है? सी, सी स्क्वायर ए। अभी एक बात बच्चों बोलो, C1 माइनस C2 कर दो। C1 माइनस C2 किया तो ये 1 माइनस 1 हो गया 0। बढ़िया है, अच्छा आ गया, 0 भी आ गया, मजा आ गया। ए प्लस बी में से बी प्लस सी माइनस किया, क्या आया मेरे पास? ए माइनस सी। ठीक है, अब ये वाला देखो, माइनस सी, और ये कितना हो गया? माइनस सी माइनस माइनस ए। ये कितना हो गया? माइनस माइनस सी प्लस ए। ये भी क्या हो गया? ए माइनस सी हो गया। ठीक है, क्लियर है? यस, डायरेक्टली लिख दो यहाँ पर। अब आराम से कॉमन आ रहा है। मैंने अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन में बताया था यहाँ पे ए माइनस सी, कि 0 के साथ कुछ नहीं है, तो 0 के साथ आप ए माइनस सी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख रहा हूँ। और यहाँ पे से कॉमन बाहर निकाल लो, क्या बना मेरे पास? ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस सी। ठीक है, ए माइनस सी था या सी माइनस ए था, कोई बात नहीं, सी माइनस ए है, सी माइनस ए है। तो बच्चों सी माइनस ए में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सी माइनस ए है तो इसको क्या कर दो? माइनस आप बाहर निकाल लेना, माइनस बाहर कर देना, उसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या, अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन में तो ए माइनस सी नहीं था, सी माइनस ए था, तो इसको सी माइनस ए बनाना है तो क्या कर दो? यहाँ पर माइनस, माइनस बाहर ले लो। ठीक है, माइनस बाहर ले लो, इसमें सी माइनस ए है ना, सी माइनस ए है मेरे पास। ए माइनस सी को मैं कैसे लिख सकता हूँ? अगर सी माइनस ए की टर्म्स में लिखना है मुझे, तो ये हो गया माइनस सी प्लस ए, माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो सी माइनस ए हो गया। इसको ए माइनस सी को ऐसे लिख सकते हैं, लिख तो कोई बात नहीं। माइनस सी माइनस ए माइनस सी को इसको भी कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो। माइनस सी प्लस ए, माइनस बाहर कॉमन ले लो, सी माइनस ए। तो क्या बचा मेरे पास बच्चों? क्या बचा मेरे पास? खत्म हो गया क्वेश्चन, ध्यान से देखो। अब कॉमन ले लो, कॉमन ले लेता हूँ आपके लिए। कॉमन ले लो, सी माइनस ए था, वैसे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे गलती से कभी ए माइनस सी भी कॉमन ले लो ना, तो बाहर बदल दो, बाहर बदल दो, फिर जो आंसर आएगा उसमें नेगेटिव माइनस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ए माइनस बी, बी माइनस सी, सर सी माइनस ए यहाँ पे लिख लो, सी माइनस ए बाहर ले लो। ठीक है, अंदर क्या बचा? अंदर बचा 0 माइनस 1 माइनस 1 1 बी प्लस सी माइनस ए, और सी, सी स्क्वायर ए बी। बस खत्म क्वेश्चन। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे ना बच्चों, पीछे में तो मैंने दिखा दिया था, यहाँ पे करूंगा नहीं, तो जब आप सॉल्व करोगे इसको तो यही आंसर आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, और इसमें भी सॉल्व करने में भी देखो कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ से कॉलम उठा के सॉल्व कर लेना, फटाक से हो जाएगा, फटाक से हो जाएगा। पहला वाला तो 0 ही हो जाएगा, दूसरा माइनस माइनस प्लस 1, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 इंटू ए बी इंटू प्लस ए सी। क्लियर है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा ये।
ठीक है, तीसरा वाला भी देखो, कुछ भी नहीं है, बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आपका आ जाएगा, ये कर लेना आप। ठीक है, ठीक है। अब क्या एक पॉइंट और दिया हुआ है इसमें, पॉइंट मेरा देख लो। क्या अब हम कब क्या करते हैं, कब एडिशन करें, एक समस्या आ जाती है, कब एडिशन करें, कब सब्ट्रैक्शन करें। ठीक है, तो देखो, जब कभी बच्चों व्हेन सम ऑफ एलिमेंट अलोंग रो और कॉलम इज सेम, हम तब एडिशन प्रेफर करते हैं। ठीक है, जब क्या होता है बच्चों, जब सम ऑफ एलिमेंट आपका रो और कॉलम में क्या होता है, सेम होता है। अभी इसका मैं दिखाऊंगा एक, तो हम क्या करते हैं, एडिशन प्रेफर करते हैं। ठीक है, और जब कभी आपके एलिमेंट्स में वन इन अ रो होता है, कॉलम होता है, तो हम जीरोस क्रिएट करते हैं। क्या मतलब बोल रहा है, जब आपके डिटर्मिनेंट में वन ज्यादा होंगे ना, तो हम क्या करेंगे भैया, उसको जीरो बना दो, 1 - 1 करके जीरो बना दो। ठीक है, 1 - 1 करके जीरो बना दो। देखो, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, अब ध्यान से देखो, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट शो करो ये चीज इसके बराबर है। अभी बोलते प्रॉपर्टीज से शो करो ये चीज इसके बराबर है, तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, देखो कैसे बनाएंगे। सिंपल सा स्टेप है। क्या हो रहा है सर इसमें, क्या हो रहा है इसमें, यहाँ पे सब एडिशन हो रहा है, सब एडिशन हो रहा है, तो तुम भी एडिशन करो ना। ध्यान से देखो आप, a प्लस के प्लस वाई प्लस जेड, ए प्लस एक्स, सॉरी, ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एडिशन हो रहा, तुम भी एडिशन कर दो। कोई भी रो को चेंज कर सकते हो, कोई भी कॉलम को। ठीक है, कोई भी कॉलम ही हो रहे हैं यहाँ पे, ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो मैं कॉलम वन को लिख देता हूँ, कॉलम वन। अब जो नया कॉलम बनाते हैं उसको लिखते हैं कॉलम वन प्लस कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री। यहाँ पे क्या आ गया मेरा पास, ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये चीज मेरे यहाँ पर आ गई, ये चीज मेरे यहाँ पर आ गई। यहाँ पे क्या रह गया मेरे पास, वाई, ए प्लस वाई, वाई, जेड, जेड, ए प्लस जेड। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अब नेक्स्ट स्टेप समझो, नेक्स्ट स्टेप समझो। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, इसमें से तो कॉमन निकाल लोगे आप, इसमें से तो कॉमन निकाल लोगे आप, ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस, निकाल ही देता हूँ, इसी स्टेप में कर देता हूँ। ठीक है, अब ये तो चीज आपको पता चल गई, ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये मैंने लिया, और इसमें से कॉमन भी निकाल लो, कॉमन निकालो जरा। कॉमन निकाल लेंगे तो सर यहाँ पे तो खाली 1 1 1 रह जाएगा, बिल्कुल 1 1 1 रह जाएगा। क्या कॉमन निकाल लिया, ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब मैंने आपको बताया था नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जब कभी वन होगा तो आप क्या करोगे, जब कभी वन होगा तो सर हम उसको क्या करेंगे, जीरो बना दो ना, जीरो बना लो, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम है, जीरो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या माइनस करोगे, किसको माइनस करोगे, अब यहाँ पे रो को माइनस करो। कौन सी रो में से क्या माइनस करोगे, रो टू में से रो वन माइनस कर दो, और रो थ्री में से भी रो वन माइनस कर दो। क्या ऑपरेशन लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो, रो टू में से रो वन माइनस कर दो सर, और रो थ्री में से भी रो वन माइनस कर दो। इसका मतलब पहली रो में कोई चेंजेस नहीं है, पहली रो में कोई चेंजेस है, वाई वन वाई जेड। दूसरी रो में देखो क्या चेंज है, 1 - 1 जीरो, ए प्लस वन, ए प्लस वाई में से वाई गया ए, जेड में से जेड गया जीरो, तो क्या बचा मेरे पास, जीरो ए जीरो, जीरो ए जीरो। नेक्स्ट वाले में से क्या बचेगा आपके पास, ध्यान से देखो, रो थ्री में से रो वन, 1 - 1 जीरो, वाई माइनस वाई जीरो, ए प्लस जेड में से जेड गया ए, जीरो जीरो ए। अब ये क्वेश्चन में से कुछ भी नहीं बचा बच्चों, इसको डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल दो। डिटर्मिनेंट कहाँ से सॉल्व करोगे, यहाँ से फर्स्ट कॉलम से सॉल्व करोगे। ठीक है, बहुत इजी है। यहाँ पे वन लिखा, और ये क्या बचा है, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस जीरो, कितना हो गया, ए स्क्वायर आ गया, इस डिटर्मिनेंट का ए स्क्वायर आ गया। यहाँ पे पहले क्या था, ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, आंसर आ गया। ठीक है, आंसर मेरा आ गया। ठीक है, क्लियर है, क्लियर। तो आपको समझना पड़ेगा कब मुझे क्या एडिशन करना है, कब मुझे क्या करना है, वन को जीरो बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब आपके सारे आंसर में सेम ही आ रहे तो प्रेफर कि हम इसको एडिशन कर दे, और जब 1 1 1 दिख जाए तो उसको वन को, अभी ऑलवेज ट्राई कि वन को जीरो बनाते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं बच्चों क्वेश्चन का।
अब ये देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा लेवल इसका डिफरेंट है, यहाँ पे ध्यान से चीजों को समझो। क्या बोल रहा है, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर द एंगल ऑफ द ट्रायंगल, बढ़िया है। प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी मस्ट बी आइसोसेलेस, ए बी सी मस्ट बी आइसोसेलेस। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कैसे बनना। मैंने आपको बोला था कि एक प्रॉपर्टी आप याद रखना जो पीछे हमने कराई थी, ये कुछ कुछ पैटर्न वैसा ही बन रहा है, कुछ कुछ पैटर्न इसमें वैसा ही बन रहा है। अब एक बात बताओ, ध्यान से देखो, ऑपरेशन देखो क्या कर रहा हूँ मैं, ऑपरेशन देखो क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे अगर मैं रो 2 में से रो 1 को माइनस कर दूं तो ये यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, साइन ए, यहाँ पे क्या बचा, साइन बी, यहाँ पे क्या बचा, साइन सी, नीचे क्या बचा आपका, साइन ए। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे को, ये आपने स्टेप कर लिया, बिल्कुल कर लिया सर हमने। पहले ये स्टेप लिखना, अब यहाँ पे एक साथ दो स्टेप नहीं कर रहे, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप कर रहे हैं, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखना, एक साथ दो स्टेप नहीं कर रहे हैं। अब क्या करोगे, ये तो पहला स्टेप आपने कर दिया, R2 में से क्या किया, R1 माइनस कर दिया। अब ये नया बना मेरे पास, अब इसका ध्यान, इससे ध्यान रखना, इसकी रो 3 में से मैं क्या माइनस कर दूंगा, ये वाली रो 2 माइनस कर दो। क्या बना मेरे पास, क्या बना मेरे पास बच्चों, 1 साइन ए, ये तो सेम ही रहेगा, 1 साइन बी, ये तो सेम ही रहेगा, 1 अपॉन में साइन सी, ये तो सेम ही रहेगा। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए में से साइन ए गया तो खाली साइन स्क्वायर ए रह गया, यहाँ पे क्या रह गया, साइन स्क्वायर बी रह गया, यहाँ पे क्या रह गया, साइन स्क्वायर सी रह गया। ठीक है, साइन स्क्वायर सी रह गया। क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ में आया, यस और नो, यस और नो। अब यस सर। मैंने आपको एक चीज बताई थी, हमें क्या प्रूफ करना है, ये इक्वल, आज हमें क्या दिया हुआ है, हमें प्रूफ करना है ये आइसोसेलेस है, और हमें क्या दिया हुआ है, ये इक्वल्स टू 0, ये चीज मेरी क्या है, इक्वल्स टू 0। याद रखो, याद रखो, मैंने आपको ये वाला बताया था, इसमें ये वाला था, कहाँ गया, ये वाला नहीं था जो नोट डाउन करने के लिए बोला था। पैटर्न देखो, 1 अपॉन में ए अपॉन में ए स्क्वायर, ये क्या है, 1 अपॉन में साइन ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए, यही पैटर्न बन रहा है। 1 अपॉन में साइन स्क्वायर बी अपॉन में साइन स्क्वायर बी, 1 अपॉन में साइन सी, ये 1 है, यहाँ पे साइन सी है, यहाँ पे साइन स्क्वायर सी। तो जब ऐसा होता है तो सीधा हम ये चीज लिख देते हैं, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस सी। ठीक है, ये चीज आपको डायरेक्ट पता है तो लिख दो बस, यहाँ पे खत्म, क्वेश्चन में ज्यादा कुछ बचा नहीं, लिख दो यहाँ पे। और यहाँ पे करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे सीधा मैं क्या लिख दूंगा, ए माइनस बी, क्या था इसका, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो क्या हो गया, ए क्या है मेरे पास, साइन ए माइनस साइन बी, बी क्या है मेरे पास, साइन बी माइनस साइन सी, सी क्या है मेरे पास, साइन सी माइनस साइन ए। और ये किसके बराबर है बच्चों, 0 के बराबर है, ये 0 के बराबर है। अगर ये तीनों मल्टीप्लाई में है तो अब इनको अलग अलग सॉल्व करो, इसका मतलब तो साइन ए माइनस साइन बी किसके बराबर है, 0। भाई मल्टीप्लाई में ना, जरा निकालो इसको, सॉल्व करोगे तो सबको 0 के इक्वेट सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आ रहा है मेरे पास, साइन ए साइन बी के बराबर है, या तो फिर इसको 0 के इक्वेट करो, साइन बी इक्वल्स टू माइनस साइन सी, इसके हिसाब से साइन बी साइन सी के बराबर है। इसको देखो, साइन सी माइनस साइन है, ये 0 के बराबर है, तो ये कितना है, साइन सी इक्वल्स टू साइन है। तो या तो ये कंडीशन होगी, या तो ये कंडीशन होगी, और या तो ये कंडीशन होगी। और 11th क्लास में आपने पढ़ा ही हुआ है कि जब साइन ए इक्वल्स टू साइन बी हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है, ए इक्वल्स टू बी। ठीक है, और साइन बी इक्वल्स टू साइन सी हो जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, बी इक्वल्स टू सी। साइन बी इक्वल्स टू साइन सी का क्या मतलब है, बी इक्वल्स टू सी। और क्या दिया हुआ है आपको तीसरा, साइन सी इक्वल्स टू साइन ए, इसका क्या मतलब है, C is सी equal to इक्वल्स टू ए।
तो एक सिंपल सी बात बताओ, अगर या तो ए और बी बराबर है, या तो बी और सी बराबर है, या तो सी और ए बराबर है। अगर इनमें से कोई भी दो बराबर है तो ट्रायंगल क्या बनना भैया, आइसोसेलेस बनेगा। यस और नो? ट्रायंगल कैसा रहेगा आपका? आइसोसेलेस रहेगा। ठीक है, इसलिए मैंने समझाया था, वो आपको चीज याद रहनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। पैटर्न हमने यहाँ पे देखा साइन वाला और सीधा उसको उतार के कर लिया हमने। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन? समझ में आया? और क्वेश्चन भी है यस इसमें? सर। ठीक है, अब आते हैं पहले इसको भी आप अब देखो, ये 4 स्टैंडर्ड फॉर्म में अलग से भी डाल दूंगा नोट्स में, आपको ये याद रखना है। अब आता है ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म, इस तरीके का क्वेश्चन दिखेगा तो आपको a प्लस बी प्लस सी का क्यूब होता है, ये पैटर्न दिखेगा कहीं, और ये वाला पैटर्न दिखेगा तो इससे ये निकलता है। ठीक है, अब आते हैं पहले इसको प्रूफ कर लेते हैं ये हुआ कैसे। ये पहले मैं प्रूफ कर लेता हूँ ये हुआ कैसे, फिर ये भी आपको रिमेम्बर करना है। जेई में क्वेश्चन बनाने बड़े बड़े क्वेश्चन के बाद फिर यहाँ पे ये पैटर्न आता है, उसके बाद आपको याद रखना है। पहले आते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन में ये चीज कैसे आ रही है, ये क्वेश्चन में ये चीज मेरी कैसे आ रही है देखते हैं। तो एक बात तो मुझे पता चल गई सर, ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, तो ये तो मिल जाएगा तुम्हें आराम से। ध्यान से देखो, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी कॉलम 1 को क्या लिख दो, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, ये कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस। अब दूसरा वाला एज इट इज रहने दो, बी सी ए सी ए, ठीक है, ये एज इट इज रहने दो। अब एक बात बताओ, ए बी सी तो मेरा निकल गया, कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचा सर, अंदर 1 1 1 बचा। और ये मैंने बताया जब कभी 1 1 1 दिखता है तो क्या करते हैं सर, उसको तो जीरो बनाते हैं। जीरो बना भी सकते हो, नहीं जीरो बनाना चाहते तो बच्चों इसको सीधा क्या कर लो, आपको पता है ये चीज चाहिए मुझे, अब ये चीज चाहिए, इसको सीधा खोल लो आप, खोलोगे तो भी ये हो जाएगा, इसको सीधा खोलोगे तो भी ये हो जाएगा, और इसमें से फिर माइनस कॉमन निकाल लेना। खोलो इसको, ये क्या बचा, बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी, ओके। बी माइनस ए प्लस सी ए माइनस सी। अच्छा, हमने क्या इसको एक्सपैंड कर, अब मैंने फर्स्ट रो एक्सपैंड कर दिया, फर्स्ट कॉलम भी एक्सपैंड कर सकते थे, मैंने क्या कर दी, फर्स्ट रो एक्सपैंड कर दी, अब फर्स्ट कॉलम भी एक्सपैंड करते थे। यहाँ पे क्या बचा है, बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी माइनस सी का स्क्वायर। ठीक है, ये देखो ध्यान से, ये सब कुछ यही बन रहा है। माइनस कॉमन निकाल लो इसमें से, माइनस कॉमन निकाला तो ये क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए भी हो जाएगा, ये माइनस ए सी माइनस बी। ठीक है, ये देख लो एग्जैक्टली यही चीज बन रही है। ठीक है, क्लियर है, बट आपको ये याद रहना चाहिए, इस तरीके का फॉर्मेट हो तो क्या करेंगे। ठीक है, इस तरीके का फॉर्मेट हो तो सीधा ये चीज आप नोट डाउन करके लिख सकते हो। ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो तो थोड़ा इजी था। यहाँ पे यहाँ ध्यान से देखो, क्या बोल रहा है, प्रूव दैट ए माइनस बी माइनस सी, और ये किसके बराबर है, क्यूब के बराबर। अभी तक तो जस्ट क्यूब व्यूब नहीं था तो सिंगल हम कॉमन ले देते और चीजें मेरी बहुत अच्छे से हो जाती थी, बट यहाँ पर थोड़ा क्यूब का मसला आ गया। क्यूब का मसला है तो क्यूब के मसले को भी उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी अब अगर मैं इसको लिखूं तो सर ये क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो एग्जैक्टली कम से कम दो तो निकाल के सर कॉमन दिखा दो, तीसरा तो सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। तो पहला वाला ऑपरेशन देखो, पहले वाले ऑपरेशन में देखो क्या हो रहा है, अगर मैं रो 1 को ध्यान से देखो, रो 1 में रो 2 और रो 3 ऐड कर दूं तो मेरा क्या बन रही है, पहली रो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर भी क्या बन रही है 2a। ठीक है, इनमें भी ऐड कर दो ये सब, ये भी क्या बनेगी 2a प्लस
बी प्लस सी, सारी ए प्लस बी प्लस सी बन गई। ऐड करके देखो, ये बन गई ए प्लस बी प्लस सी, ये बन गई ए प्लस बी प्लस सी, ये बन गई ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे ये क्या बच गया बाकी आपका। अब इसको कॉमन निकाल लो, इसको मैं कॉमन भी निकाल ही देता हूँ। ठीक है, ये समझ में आया क्या किया, इन तीनों को ऐड कर दिया पहली रो में। पहली रो क्या नई रो बनाई है मैंने, पहली रो कैसे बनाई है, इन तीनों को ऐड करा, इन तीनों को ऐड किया तो देखो तीनों रो में क्या हो रहा है, ये भी ए प्लस बी प्लस सी बन गई, ये भी ए प्लस बी प्लस सी बन गई, ये भी। जब इन तीनों का ऐड किया तो भी ए प्लस बी प्लस सी बनी, इन तीनों का ऐड किया ए प्लस बी। अब यहाँ से कॉमन ही निकाल लेते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट कॉमन निकाल देता हूँ ताकि चीजें फिर ज्यादा लिखनी ना पड़े। ध्यान से देखो, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल लो। यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, 1 1 1। अब मेरे पास क्या बचा है, 2b b माइनस सी माइनस ए, 2b 2c 2c c माइनस ए माइनस बी। अब मुझे क्या करना है सर, कम से कम एक और ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल दो। एक और ए प्लस बी प्लस सी कॉमन कैसे आएगा, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन कैसे आएगा बताओ, आप कैसे करोगे, एक और इसमें से कॉमन निकाल दोगे तो। सर ऐसा करो ना, इसको जरा माइनस कर दो, ये जीरो बन जाएगी। देखो अब आपको अपना दिमाग लगाना बच्चों, किन किन दो रो से आप जीरो बना सकते हो। देखो कॉलम 1 में से अगर कॉलम 3 माइनस करोगे तो भी जीरो बन जाएगा, कॉलम 1 में से कॉलम 2 माइनस करोगे तो भी ये वाली टर्म्स आपकी ऊपर, ये और ये और ये और ये जीरो बन जाएगी, अगर कॉलम 1 और कॉलम 2 की बात करते हैं। और अगर मैं कॉलम 1 और कॉलम 3 लेता हूं तो ये दोनों टर्म्स आपकी जीरो बन जाएगी। ठीक है, तो उससे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होगा और जीरो में से हम एबीसी कॉमन आराम से निकाल सकते हैं। जरा माइनस करो, कॉलम किस में से क्या माइनस कर दूंगा, मैं माइनस कर देता हूँ कॉलम 2 में से माइनस कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। मैं कॉलम 2 में से मैं माइनस कर देता हूँ कॉलम 1 को, तो ये तो एग्जैक्टली लिख दो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, फर्स्ट कॉलम एज इट इज लिख दो, 1 अपॉन में 2b 2c, और ये 1 माइनस 1 किया, कॉलम 2 में से ये माइनस किया 0। ये देखो b माइनस सी माइनस ए और इसमें से 2b माइनस किया, ये ध्यान से देखो b माइनस सी माइनस ए, इसमें से 2b माइनस किया, तो ये कितना हो गया, a माइनस बी माइनस ए माइनस 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 सी। अब यहाँ पे से कॉमन निकाल लो, ये कितना हो गया, a प्लस बी -1। अभी नहीं -1 हुआ, अभी तो सिर्फ माइनस कॉमन निकाला। ठीक है, तो यहाँ पे से यहाँ ध्यान दो, बन गया, चला गया, हाँ 2c में से 2c गया तो 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बता रहा था आपको, 0 के साथ मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी प्लस सी, और इसको एज इट इज उतार दो, 1 2b c माइनस 1 2b c माइनस, कॉमन निकाल लो, कॉमन निकाल लो, निकल जाएगा कॉमन, यस और नो, इसी में लिख देता हूँ, दोबारा लिखने की भी जरूरत नहीं, कॉमन निकाल दो इसमें, चलो लिख देते हैं दोबारा। तो कॉमन आ गया ए प्लस बी प्लस सी, तो पहले से ही था, एक और बाहर निकाल लिए यहाँ से कॉमन, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे क्या बचा, 1 अपॉन में 2b 2c, 0 -1 0 1 2b c माइनस ए माइनस बी। अब आप इसको एक्सपांड कर लो, कहाँ से एक्सपांड कर लेना, फर्स्ट रो से एक्सपांड कर लो, भले ही सेकंड कॉलम से एक्सपांड कर लो, बहुत इजी है सेकंड कॉलम से। सेकंड कॉलम से मैं करके दिखाता हूँ, कई बच्चों को ये नहीं समझ में आता कहाँ से एक्सपांड करें। जहाँ अगर दो जहाँ पे जीरो ना उसको एक्सपांड कर लो, मतलब कम वर्किंग करनी पड़ेगी। ये तो हो गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे से अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूँ तो ये क्या हो जाएगा, पहला तो 0 हो जाएगा, दूसरा क्या लिखोगे, -1 प्लस 1, देखो डिटर्मिनेंट 0 -1। ठीक है, इसको सॉल्व करो, अगर ये -1 है तो ये पूरी रो और ये पूरी कॉलम गई, क्या बचा है
सी माइनस ए माइनस बी माइनस 2c, सी माइनस ए माइनस बी माइनस 2c। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। और ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा प्लस में। लिखना नहीं है बट आप लोगों के लिए दिखा रहा हूँ, मैं तो सीधा ही लिख देता। ये कितना हो गया, कितना बचा ये, -1 और -1, -1 नहीं था क्या? हाँ कॉमन लेंगे तो आ जाएगा ना। हाँ, कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, आंसर में क्या था, माइनस था क्या? एक बार देखना, ये a+b+c है ना, तो हमने क्या गलती Yes. करी, 0, 1 मिनट, हमने फिर कहीं पर स्टेप में गड़बड़ करी है। अच्छा, ये क्या स्टेप में गड़बड़ हुई है, हमने क्या गड़बड़ कर दी, यहाँ पे -1 लिया, 1 माइनस सी माइनस ए माइनस बी था। एक चीज तो लिखना भूल गया, चलो स्टेप में यहाँ पे ये गड़बड़ है। ठीक है, ध्यान से देखो कैसे सॉल्व होगा। आप ऐसे फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो से भी कर सकते हो। तो ये पहला वाला तो 0 हो गया, दूसरा वाला देखो 0 माइनस -1। ठीक है, अब माइनस करते हुए हमने गड़बड़ कर दी। कैसे माइनस करते हैं, 1 माइनस सी माइनस ए माइनस बी, इसको माइनस करोगे, पहले मल्टीप्लाई करोगे, यानी मल्टीप्लाई किया तो क्या आया मेरा भी, इसके सी माइनस ए माइनस बी, और इसमें से जाएगा आपका 2c, सी माइनस ए माइनस बी, इसमें से जाएगा 2c। ठीक है, क्या बनेगा ये, फिर भी माइनस आ रहा है क्या, फिर भी माइनस आ रहा है क्या? ये वाली कॉलम को जो हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो गया है, a2 आप इस फर्स्ट वाले से ही कर लेना, एक बार देखना पड़ेगा इसमें से क्यों माइनस आ रहा है। आप क्या कर लेना, फर्स्ट वाले से ही कर लेना। फर्स्ट वाले से करोगे तो क्या आएगा, आपका आंसर a+b+c आएगा, 2 बन जाएगा। देख लेंगे इसको कि सेकंड कॉलम से क्या दिक्कत है, हो सकता है यहाँ पे कहीं माइनस प्लस की गड़बड़ हो, माइनस प्लस की यहाँ पे गड़बड़ हो कहीं पे। ठीक है, क्लियर है, वैसे क्वेश्चन क्लियर है ना आपको? 2 तो निकल गए आपके, a+b+c का होल स्क्वायर तो निकल गया। तीसरे के लिए आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ओके, डिटर्मिनेंट को Yes. सॉल्व करेंगे आ जाएगा। ठीक है, मैं दिखा दूंगा लास्ट क्लास में कि कैसे हुआ। ठीक है, ओके एवरीवन, बाय। Bye.